अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सैलाब, बारिश, तूफ़ान और ज़लज़ले, ये माहौल पूरी दुनिया का गर्म हुआ पड़ा है और सारी दुनिया इन कुदरती मुसीबतों और आफ़तों में परेशान है। इस बीच एक बात हमारे सामने आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से 30 साल पहले ऐसा होगा, और फिर उस हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील बयान फरमाई। ये हदीस क्या है, इसको समझने से पहले एक बात आपको समझाना चाहेंगे, फिर इस हदीस पर गुफ्तगू करेंगे और फिर वीडियो को ख़त्म करेंगे। बहुत बुनियादी बात यह है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है या होने जा रहा है वो इस बात की बहुत बड़ी निशानी है कि ये दुनिया अपने एंड और अपने अख्तिताम को पहुँच रही है। गोया कि अब दुनिया ख़त्म हुआ चाहती है। इंसानों की हलाकतें और खेतों की और तमाम चीज़ों की बर्बादियाँ हमको ये पुकार कर कह रही हैं कि ये दुनिया अपने अंजाम को पहुँचने वाली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान हमारे लिए बड़ा बसीरत अफरोज़ है और बहुत से सबक हमको इसके अंदर मिलते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब बारिश होगी, लेकिन वो बारिश बेनफ़ा होगी, यानी ज़मीन बंजर हो जाएगी, ज़मीन से कुछ उगेगा नहीं। यानी वो ज़मीन जो इंसानों के लिए गल्ला पैदा करने का एक अहम तरीन रिसोर्स है, वहाँ से गल्ला उगता है और इंसान उसको खाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है, वो ज़मीन गोया के बंजर होकर ख़त्म हो जाएगी। उसका उपजाऊपन जो है, उसकी ज़रखेज़ी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? बावजूद है कि बारिशें बहुत होंगी। इसको भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर वाज़ेह तौर पर गोया के बयान फरमा दिया। दुर्र मंसूर के अंदर ये रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत जो बारिशें होंगी उससे लोगों को नफ़ा नहीं पहुँचेगा, यानी वो नफ़े का ज़रिया नहीं बनेगी, बल्कि अब हम जो देख रहे हैं वो ये कि बारिशें हमारे लिए नुकसान का सबब बनती चली जा रही हैं। पड़ोस के मुल्क पाकिस्तान में देखिए, वहाँ सैलाब ने कहर ढा रखा है। बड़े बड़े शहर सैलाब की ज़द के अंदर हैं, इमारतें गिर रही हैं और इंसानों की बरसों की मेहनतें गोया के पल भर के अंदर ज़मीं बोस हो रही हैं। उनके बनाए हुए घर और मकानात और साजो सामान जिनको उन्होंने बहुत मेहनतों के साथ धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जमा किया था, वो सब पल भर के अंदर ज़मीन में मिले जा रहे हैं। ये सब किस बात की निशानी है? आप देख लिए, जर्मनी के अंदर देख लिए, यूरोप के अंदर देख लिए, अमेरिका के अंदर आने वाले जो समंदरी तूफ़ान हैं उनकी जो कहर सामानियाँ हैं उन्हें देख लिए। ये सब चीज़ें हमको बता रही हैं कि कुदरत, नेचर या इन सब को चलाने वाली अल्लाह की ताकत हमको एक मैसेज और पैगाम देना चाहती है, और वो मैसेज और पैगाम ये है कि लोगों तौबा करो और लौटो अल्लाह की तरफ। व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू, लौटो और लौट कर फरमाबरदारी का तरीक़ा इख्तियार करो, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त बगावत पर आ चुकी है, अल्लाह के ख़िलाफ़ बगावत कर रही है। बहरहाल दुनिया का ज़ौफ़, दुनिया की कमज़ोरी, ज़्यादा ज़लज़ले, ज़्यादा सैलाब, ज़्यादा भूकंप, अर्थक्वेक, ये बताते हैं कि दुनिया बुढ़ापे के आखिरी स्टेज में पहुंच चुकी है और जल्द फ़ना हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में बहुत सी बातें इरशाद फरमाई हैं, लेकिन मैंने जैसा कि अभी आपसे कहा था, हमने एक हदीस सुनी जिसको एक बहुत मारूफ़ और मशहूर आलिम दीन ने अपने बयान में नक़ल किया था कि क़यामत की एक निशानी ये भी है कि क़यामत से 30 साल पहले बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि हमारे ये आलिम साहब इंतहाई ज़ईफ़ बल्कि मौजू दर्जे की रिवायतें बयान करते हैं, और फिर आवाम चूँकि उनका फ़ेम बहुत ज़्यादा है, लोग उनको जानते बहुत ज़्यादा हैं, उनको कॉपी करते हैं और उसको कॉपी करके फिर अपनी वीडियोज़ तैयार करते हैं, और उन वीडियोज़ के ज़रिए से बाकायदा इस बात की कोशिश की जाती है कि क़यामत की निशानियों में ये निशानियाँ भी बताई जाएँ ताकि उस वीडियो का यानी स्कोप बढ़ जाए और लोग उसे ज़्यादा देखें। याद रखिए, ये जो रिवायत बयान की गई है उस रिवायत को सुन लीजिए, फिर मैं उसके बारे में बात करूँगा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत के करीब ऐसा होगा कि 30 साल पहले बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे, यानी हालात कुछ इस तरह के हो जाएंगे कि लोग बच्चे पैदा करना बंद कर देंगे। ये बात हदीस पाक के यानी गोया के ताल्लुक़ से कही गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया। ऐसी कोई हदीस किसी किताब के अंदर मौजूद नहीं है, और ये हदीस बराह रास्त कुरान पाक के भी ख़िलाफ़ गोया के पढ़ती है, जिसको हम यानी एक इल्मी नुक्ता होने की बुनियाद पर यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। लिहाजा इस तरह की हदीसें बयान करना और फिर उससे ये साबित करने की कोशिश करना कि जो हम बयान कर रहे हैं ये क़यामत की निशानी है, बिल्कुल गलत है। ये इंतहाई लचर रवैया है, इंतहाई गलत बात है, झूठ है, बुहतान है, इफ्तरा है। ये गोया के एक इल्ज़ाम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कदिब अलैहि मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो आदमी झूठ बोले
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। इतनी वाज़ेह बातों के बावजूद अगर कोई झूठ बोलता है तो अल्लाह से हमारी पनाह कि हम ऐसे लोगों को सुनें या ऐसे लोगों की इक़्तिदा करें। अब आइए, हाँ, इस सिलसिले में जो बातें हमको मिल रही हैं या दुनिया के जिन इलाक़ों के अंदर जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, हाँ, लोगों के अंदर से वाकई इस बात का रुझान कम होता चला जा रहा है कि वो बच्चे पैदा करें और अगली नस्ल को परवान चढ़ाएँ। इटली के अंदर एक बाकायदा कानून है और उस कानून के अंदर ये बात किसी भी नौकरी करने वाली लड़की से बाकायदा लिखवा ली जाती है और वो ये होती है कि जिस वक्त तुम नौकरी ज्वाइन करोगी, इस ब्लैंक पेपर पे साइन करोगी कि जैसे ही तुम कभी प्रेग्नेंट हुई फ्यूचर में, तुमको उसी दिन नौकरी से निकाल दिया जाएगा। चुनांचे होता यही है, उनको निकाल दिया जाता है नौकरी से। इसी तरह जापान दुनिया में बूढ़ों का मुल्क बनता चला जा रहा है, वहाँ बच्चे पैदा होना तकरीबन बंद हो गए या बहुत कम हो गए। जापान की गवर्नमेंट बहुत इस पर काम कर रही है, वर्क कर रही है कि बच्चे पैदा हों और वो लोगों को इस बात पर उभार रही है कि लोग रोमांस करें, करीब आएँ, प्यार करें, शादियाँ करें। इस तरह की चीज़ें दुनिया के अंदर हो रही हैं। आप अमेरिका में चले जाएं, वहाँ भी इसी तरह का हाल है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ये रुझान ज़रूर इंसानों के जहन में आ रहा है कि वो बच्चे कम पैदा करें या ना पैदा करें, बल्कि आज़ाद ज़िंदगी गुजारें। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या समाजी तौर पर भी हमारी कोई ज़िम्मेदारी है? क्या समाज भी हमारे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी डालता है? अगर आज से 30-40 साल पहले या 20 साल पहले मेरे और आपके माँ बाप ये तय करते कि बच्चे पैदा नहीं करने हैं तो हम और आप दुनिया के अंदर नहीं आते। अगर यही चीज़ आज हम तय कर लेंगे तो हमारी अगली नस्लें कैसे बढ़ेंगी? ये बच्चों की बेहतरीन आवाज़ के अंदर उनकी खुशी या उनका रोना या उनका चीखना या उनका चिल्लाना या उनकी ज़िदें, ये कैसे हमको सुनाई देंगी? दरअसल ये फितरत से बगावत है, अल्लाह के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है और जो एक नेचुरल वे है और नेचुरल रास्ता है, गोया कि उससे हटकर अपनी राह अलग बनाना है। जब आप नेचुरल और फितरी रास्ते से हटेंगे और अलग राह बनाएंगे तो फिर याद रखिए ये खुदा के ख़िलाफ़ बगावत होगी और बगावत का ऐलान होगा। और जब भी ये बगावत का ऐलान दुनिया करती है तो अल्लाह की तरफ से अजाब का कोड़ा उस पर बरसता है। इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, बेशक तुम्हारा रब तुम्हारी घात लगाए हुए बैठा है और वो जब भी मौका लगेगा वो तुम्हें अजाब देगा क्योंकि तुम उसके हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो। फिर ये मत कहिएगा कि अल्लाह ज़ालिम है, नऊज़ु बिल्लाह, वो बंदों को अजाब देता है। नहीं, बंदे अपने किए हुए करतूतों की बुनियाद पर अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक होते हैं। अल्लाह को अजाब देने का शौक़ नहीं है। जब हम गलत हरकतें करते हैं, बगावतें करते हैं, अल्लाह के ख़िलाफ़ गोया के ऐलान जंग करते हैं, तब अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ जो नेचुरल कानून है वो टूटता है और उसके नतीजे में अजाब आता है। जैसे आप देखेंगे एक बहुत बड़े बर्तन के अंदर पानी रखा हुआ है और आप उस बर्तन में छेद करने लगें और एक जगह नहीं कई जगह छेद करने लगें। समझदार लोग समझाते हैं कि छेद करोगे तो पानी चला जाएगा। पानी कीमती चीज़ है, पानी बहुत ही प्रीशियस चीज़ है, लेकिन अगर बच्चा न माने, उसके अंदर छेद कर दे तो नतीजे में वो पानी निकलेगा और बहेगा। आज सारी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग का शिकार है। क्यों? क्योंकि इंसानों ने अपने मफादात के लिए जिन चीज़ों का बनाना शुरू कर दिया है और जिन चीज़ों को वो प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ हो रही हैं और दुनिया के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और उस पिघलने के नतीजे में जो सतह आब है, यानी जो पानी की सतह वो बढ़ती चली जा रही है। बड़े शहर डूबने के कगार पर आ चुके हैं और इसी की वजह से मौसम का जो पूरा निज़ाम है और सिस्टम है वो बिगड़ा है। अल्लाह ने जो लॉ और नेचर का बनाया था, वो लॉ ऑफ नेचर को तोड़ने की या उससे बगावत की जो कोशिशें इंसान कर रहा है, जंगलों को काट रहा है, पहाड़ों पर इमारतें तैयार कर रहा है, रिजॉर्ट तैयार किए जा रहे हैं, अय्याशियाँ हो रही हैं, बदमाशियाँ हो रही हैं, शराब पी जा रही है, ये सब उसका नतीजा है। अल्लाह हमें अपने करम से समझ की तौफीक अता फरमाएँ और हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे इक़दाम करें और अच्छे इक़दाम करके हम अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले बने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, आगे पहुँचाइए, अच्छे कमेंट करिए। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।